क्या माफिया अतीक अहमद की पत्नी और असद की मां शाइस्ता ने अपनी जान दे दी है, या फिर उसके साथ फरार गुड्डू मुस्लिम ने उसे मार दिया है और खुद फरार हो गया है? यह सवाल लोगों के बीच इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में इलाहाबाद के चकिया जो क्षेत्र है वहाँ पे अतीक अहमद का एक पुराना कार्यालय है और वो कार्यालय इस वक्त खंडहर में तब्दील है। लेकिन वहाँ ताज़ा खून के धब्बे मिले हैं, चाकू मिला है, खून से लथपथ कपड़े मिले हैं और इसी आधार पे पुलिस आशंका व्यक्त कर रही है, लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं इस घटना का जुड़ाव, इस घटना से कहीं शाइस्ता तो नहीं जुड़ी हुई है। इस सवाल को लेकर यह भी है कि शाइस्ता ने कहीं अपनी जान देने की कोशिश तो नहीं की, यानी जिस वक्त वह अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी उसी वक्त कोई आया और उसे बचाने की कोशिश में खून इधर से उधर फैला। इस सवाल को लेकर तफ्तीश जारी है। अतीक अहमद के कार्यालय से मिले खून के धब्बे ताजे हैं और ये फोरेंसिक जांच में ही पता लगेगा कि वे किसी इंसान के हैं या फिर किसी जानवर के। अब सवाल ये बड़ा उठता है कि अगर गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता सुरक्षित हैं तो आखिर हैं कहाँ? पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है, लगातार उनके सर्विलांस को चेक किया जा रहा है, इसके बावजूद वे नहीं मिल रहे हैं। कभी लगता है कि वे प्रयागराज के ही इर्द गिर्द कहीं पे हैं और कभी ये बात सामने आती है कि वे दूसरे राज्य भाग गए हैं। शाइस्ता के बारे में तो यह भी कहा गया कि वो पानी के रास्ते से पश्चिम बंगाल भागने की कोशिश में है। उसके ऊपर ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखी गई, लेकिन शाइस्ता नहीं मिली। वहीं गुड्डू मुस्लिम के भी अब कहा जा रहा है कि वो छत्तीसगढ़ फरार हो गया है। छत्तीसगढ़ और इसके पहले भी गैर हिंदी भाषी राज्यों में उसकी तलाश हुई। यहाँ से यूपी एसटीएफ की टीम पूछताछ में गई, लेकिन खाली हाथ पुलिस को लौटना पड़ा। दोनों ही इस कदर शातिर हैं कि वे जानते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल अगर किया तो यूपी एसटीएफ का उन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। दोनों इस कदर शातिर हैं कि उन्होंने संभवतः अपने किसी गुर्गे से या फिर किसी को धमकी देकर पैसे की भी मांग नहीं की है। अगर ऐसा होता तो अवश्य ही उनका सुराग पुलिस तक पहुंच जाता। इस बीच पुलिस 50,000 की इनामी शाइस्ता पे इनाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वहीं शाइस्ता जो घटना हुई, जो पुराने अतीक के पुराने कार्यालय में खून के धब्बे मिले, उसके बाद ये अंदेशा पुलिस को भी हुआ, लोगों को भी हुआ कि शाइस्ता ने कहीं खुद को मारने की कोशिश तो नहीं की। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कल इलाहाबाद के हर उस इलाके में छानबीन की जहां उसके रिश्तेदार रहते होंगे, जहां अस्पताल होगा, जहां उसने संभवतः घायल होने के बाद अपना इलाज कराया होगा, लेकिन शाइस्ता का कोई सुराग नहीं लगा। हालांकि माना जा रहा है कि शाइस्ता और गुड्डू एक साथ हैं और मूवमेंट उनका एक साथ है, इसीलिए पूरे देश भर में उनकी तलाश इस वक्त की जा रही है।